बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक मशहूर ताबे फरमा परिंदे हुदहुद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्खर और ताबिया फरमा थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर हैं। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलिकाए बिल्किस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत ही बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती हैं और बादशाहों के शाया निशान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास हैं, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो खत इरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चनाचु कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा यह खत लेकर जाओ और उनके पास यह खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चनाचे हुदहुद खत लेकर गया और बिल्किस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द अमरा और अरकान सल्तनत का मजमुआ इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़कर लर्ज़े बरअंदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से हैं और बेशक वो अल्लाह के नाम से हैं जो निहायत मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी न चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। खत सुनकर बिल्किस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बिल्किस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील व खार हो जाएंगे। इसलिए मैं मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हिदाया व तोहफात उनके पास भेज दो। उससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चनाच बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लोंडिया बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहिरात और मशक व अंबर और एक चढ़ावा ताज मां एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबर पहुंचा दी। चनाचे बिल्किस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया, जिसको सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है, और उससे जो तुम्हें दिया बल्कि तुम्हें अपने तोहफों पर खुश होते हुए पलट जा। उनकी तरफ तो हम जरूर उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत न होगी, और जरूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चनाचे इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बिल्किस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ की अजाइबात देखकर उसका यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदावंद अज़्ज़ा व जल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजाइब आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔